हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू पाइपिंग सिस्टम। और अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बस क्वेश्चन बना के सीखना है। पूरा यूनिटी मेथड का यूज है, तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इट इज ऑल यूज ऑफ यूनिटी मेथड। अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 3 आवर, बट ड्यू टू लीकेज इट टुक 10/3 आवर टू फिल द टैंक। नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ द फुल टैंक। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Pump can fill tank in, of course, 3 hours. Therefore, in 1 hour, pump fills equals to, of course, 1/3 part of tank. Of course, ठीक है। 1 hour pump fills 1/3 part of the tank. Let leakage drains tank in x hour। ये में कैलकुलेट करना है ना। लेट लीकेज ड्रेन्स टैंक इन x hour, ये में कैलकुलेट करना है कि कितने देर में टैंक खाली कर देता है ड्रेन्स। लेट लीकेज ड्रेन्स टैंक इन x hour, ये एक्चुअली x कैलकुलेट करना है। देयरफॉर इन 1 hour leakage drains equals to 1/x part of tank। ठीक है, तो ये बेसिकली 1/3 पार्ट टैंक का पंप फिल कर देता है, और जो लीकेज है 1/x पार्ट खाली कर देता है। ठीक है, अब दोनों एक साथ चलेंगे, पंप प्लस लीकेज। तो पंप प्लस लीकेज फिल्स इन 1 hour, इज इक्वल्स ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/x पार्ट ऑफ टैंक। इतनी बात हो क्या? ठीक है, ये आपका 1/3 पार्ट फिल हो रहा है और 1/x पार्ट खाली होते जा रहा है। ठीक है, तो पंप आपका फिल कर रहा है और लीकेज आपका ड्रेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं पंप प्लस लीकेज फिल्स इन 1 hour, 1/3 माइनस 1/x पार्ट ऑफ टैंक। 1/3 फिल हो रहा है, 1/x खाली हो रहा है, तो 1/3 माइनस 1/x पार्ट ऑफ द टैंक इन 1 hour। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है वो भी देख लेते हैं ना। गिवन है ना, अब गिवन की बात कर लेते हैं। गिवन हमें क्या दिया है, पंप प्लस लीकेज फिल्स टैंक इन 10/3 आवर। ये क्वेश्चन में गिवन है कि अब पंप है ना, यहां पे दिया आप देख सकते हैं, बट ड्यू टू लीकेज इट टुक 10/3 आवर टू फिल द टैंक। हमें दिया है कि जब पंप और जब लीकेज दोनों चल रहे हैं, पंप भी चल रहा है लीकेज भी चल रहा है, तो 10/3 आवर में टैंक फिल हो जाता है ना। अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 3 hours, बट ड्यू टू लीकेज इट टुक 10/3 आवर टू फिल द टैंक। यहाँ पे पंप और लीकेज दोनों काम कर रहे हैं, तो पंप प्लस लीकेज फिल्स टैंक्स इन 10/3 आवर। देयरफॉर पंप प्लस लीकेज फिल्स टैंक इन 1 hour। तो 1 hour में कितना फिल करेंगे, इसका रेसिप्रोकल 3/10 पार्ट ऑफ टैंक, 3/10 पार्ट ऑफ द टैंक। एकदम बात ओके है ना, कि 10/3 आवर पूरा फिल करते हैं, तो 1 hour में इसका रेसिप्रोकल 3/10 पार्ट ऑफ द टैंक फिल करेंगे। तो पंप प्लस लीकेज फिल्स टैंक इन 1 hour, 3/10 पार्ट ऑफ द टैंक। अब देखिए आप इक्वेशन आप बना सकते हैं, पंप प्लस लीकेज फिल्स टैंक्स इन 1 hour, 3/10 पार्ट ऑफ द टैंक, एंड पंप प्लस लीकेज फिल्स इन 1 hour, 1/3 माइनस 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। दोनों सेम ही चीज है, तो 1/3 माइनस 1/x और 3/10 क्या हो गया आपका, सेम चीज हो गई। एकदम बात क्लियर है। तो ये भी पंप प्लस लीकेज का 1 hour वर्क है, और ये भी पंप प्लस लीकेज का 1 hour वर्क है। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों इक्वल हो जाएंगे। 1/3 माइनस 1/x शुड बी इक्वल्स टू 3/10। सॉल्व कर देते हैं, तो 1/3 माइनस 3/10 इज इक्वल्स टू 1/x। सॉल्व करने पर कितना हो गया आपका 30, और 10 माइनस 9 इक्वल्स टू x। सॉल्व करने पर आ गया x इक्वल्स टू 30 आवर। इसका मतलब ये हो गया कि जब केवल लीकेज वर्क करेगा, केवल पंप बंद रहेगा, तो पूरा का पूरा टैंक 30 आवर में खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप A and B fills tanks in 10 minutes, and pipe A takes 15 minutes less than B to fill the tank alone. Find time taken by B alone to fill the tank. चलिए हमें पता करना है कि B को कितना टाइम लगेगा अलोन टैंक को फिल करने के लिए। एनीवे एस क्वेश्चन में गिवन है, बी से स्टार्ट करते हैं। लेट बी टेक्स x hour to
fill tank, ये x में बेसिकली कैलकुलेट करना है। लेट बी टेक्स x आउट टू फिल द टैंक, तो a कितना टाइम लेगा भाई, है ना, a लेगा x माइनस 15, सॉरी आवर नहीं, मिनट ना, मिनट की बात हो रही, माई मिस्टेक, x मिनट। लेट बी टेक्स x मिनट टू फिल द टैंक, और देयरफॉर आप कह सकते हैं एंड लेट a takes, ऑफ कोर्स a को कम टर्म ले रहा है थोड़ा सा, है ना, पाइप a takes 15 मिनट लेस a take x minus 15 मिनट टू फिल टैंक, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, नाउ देयरफॉर b fills in 1 मिनट, b fills टैंक इन 1 मिनट, कितना टैंक फिल करेगा भाई, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक कह सकते हैं, 1/x पार्ट फिल करेगा, कि x मिनट में पूरा टैंक फिल करता है तो 1 मिनट में 1/x पार्ट फिल करेगा, तो b fills टैंक इन 1 मिनट, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। a fills in 1 मिनट, a fills in, a कितना फिल करेगा भाई, a takes x minus 15 मिनट टू फिल द होल टैंक, therefore in 1 minute of course 1/x minus 15 पार्ट ऑफ टैंक, इतनी बात ओके। a takes x minus 15 मिनट टू फिल द वन टैंक, therefore a fills in 1 मिनट, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x minus 15 पार्ट ऑफ द टैंक, दोनों को मिला दीजिए a प्लस b, तो a प्लस b फिल्स इन 1 मिनट, a प्लस b फिल्स इन 1 मिनट इज इक्वल टू, दोनों को मिला देंगे तो 1/x प्लस 1/x minus 15 पार्ट ऑफ टैंक, ठीक। a प्लस बी फिल्स इन 1 मिनट, 1 मिनट, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों ही फिल हो रहा है, 1/x प्लस 1/x minus 15 पार्ट ऑफ द टैंक। और जो क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, गिवन की बात करते हैं, है ना, अब बात करते हैं गिवन की, जो हमें गिवन दिया हुआ है, हमें गिवन दिया हुआ है कि जो a प्लस बी फिल्स टैंक इन 10 मिनट, क्वेश्चन में गिवन है, लिखा हुआ है a plus fills tanks in 1 minute, therefore a plus b fills in 1 minute is equals to 1/10 part of tank, ठीक। अब देखिए इक्वेशन बन गई, a plus b fills in 1 minute, a plus b fills in 1 minute, तो a plus b fills in 1 minute 1/10 part of the tank, a plus b fills in 1 minute 1/x plus 1/x में 15 part of the tank। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ, दोनों आपस में इक्वल हो गए, ठीक बात, तो दोनों इक्वल कर देते हैं, तो 1/10 है ना, a plus b fills in 1 minute 1/10 and a plus b fills in 1 minute 1/x plus 1/x minus 15, दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो 1/10 is equals to 1/x plus 1/x minus 15। क्वेश्चन मेनली खत्म हो गया, अब इसको सॉल्व करके क्वेश्चन में x निकालना है, बस, है ना, बस उतनी ही बात बचा। खुद भी सॉल्व कर सकते हैं आप, तो इसके आगे आप खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा, x² माइनस 15x हो गया, ये हो गया आपका x माइनस 15, सॉल्व आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें मेरी क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, x² माइनस 15x हो गया, ये हो गया आपका 2x, उधर जाके हो जाएगा आपका 10, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 15, है ना, तो x² माइनस 15x हो गया आपका 20x माइनस 150, तो x² माइनस 35x प्लस 150 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप फैक्टराइज करेंगे, दो फैक्टर बनेंगे इसके, x माइनस 30 इंटू एक्स माइनस 5, है ना, दोनों को सॉल्व करेंगे तो x 2 ले हो जाएगी, x हो जाएगी 30 और x हो जाएगा 5, जिसमें से ये 5 पॉसिबल नहीं होगा कि 5 में डालेंगे तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, तो 5 पॉसिबल नहीं होगा, 30 पॉसिबल होगा, बिकॉज 5 में पुट करने पर टाइम नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x 30 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि b 30 मिनट, b को लगता है 30 मिनट फिल करने में, तो आप कह सकते हैं फाइनली आंसर ले, आप कह सकते हैं b टेक्स 30 मिनट टू फिल 1 टैंक या फुल टैंक, वॉट एवर फाइनल आंसर, तो b टेक्स 30 मिनट टू फिल 1 फुल टैंक। अगला क्वेश्चन प्रयास करते हैं, two pipe A and B fills tanks in 30 and 45 minute, 30 and 45 minute. Both A and B are open together for some time and then B is turned off. If a tank fills in total time of 20 minute, then after how much time B is turned off? हमें कैलकुलेट करना है।
तो 2 क्वेश्चन हम ट्राई किए, आप न्यूटन मेथड ट्राई करके देखिए किस तरह बनाते हैं, ठीक है। एनीवे आई प्रोसीड इन माई वे, और हमारा जो बेसिकली हो सकता है बनाने का तरीका डिफरेंट होगा, क्योंकि थोड़ा कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट एनीवे आई प्रोसीड इन माई वे। आपका तरीका से मैच कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, दोनों तरीके हो सकते हैं। एनीवे सबसे पहले बात करते हैं ए और बी की बात करते हैं ना। ए फिल्स इन 1 मिनट की बात करते हैं ना, सीधा है ना। ए पाइप जो है, पाइप ए फिल्स टैंक इन 1 मिनट। ए कितना मिनट में फिल करेगा? 1, ऑफ कोर्स हो जाएगा 1/30 पार्ट ऑफ द टैंक, 1/30 पार्ट ऑफ टैंक। बी 45 मिनट, बी फिल करा 45 मिनट में, तो बी फिल्स टैंक्स इन 1 मिनट। बी फिल्स टैंक इन 1 मिनट, 1/45 पार्ट ऑफ टैंक। और दोनों को अगर मिला देंगे, ए प्लस बी फिल्स टैंक इन 1 मिनट, है ना। तो दोनों एक मिनट में कितना फिल करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑफकोर्स 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/45 पार्ट ऑफ टैंक। ए प्लस बी फिल्स इन 1 मिनट, 1/30 प्लस 1/45 पार्ट ऑफ टैंक। इन दोनों को हम एलसीएम लेकर के ऐड कर देते हैं। एलसीएम इसका आ जाएगा 90, हो जाएगा 3 और जाएगा 2, तो जाएगा आपको 3 + 2 5, आपका हो गया 3 + 2 5 कट गया 1/18, तो आ जाएगा 1/18 पार्ट ऑफ द टैंक। 1/18 ऐड कर दिया तो 1/18 पार्ट ऑफ द टैंक। 1/18 दोनों ऐड करने पर ना 1/18 आ गया, 1/18 पार्ट ऑफ टैंक। अब मान के चलते हैं कि टी टाइम तक दोनों ओपन थे, दोनों टैंक, ठीक है। लेट यहां स्टार्ट करते हैं, लेट बाई टी मिनट बोथ टैप आर ओपन, बोथ पाइप टैप जो भी, बोथ पाइप आर ओपन। हम मान के चले कि ए है ना, टी मिनट दोनों के दोनों ओपन थे, तो टी मिनट दोनों के दोनों फिल करेंगे। अब 1 मिनट में कितना फिल करते हैं? 1/18 पार्ट फिल करते हैं। तो ए प्लस बी फिल्स इन टी मिनट में कितना फिल करेंगे? ऑफ कोर्स फिल करेंगे टी इंटू 1/18 पार्ट ऑफ टैंक। सीधी बात है भाई, है ना। बाई टी, है ना, टी मिनट दोनों चल रहे हैं, तो बाई है ना, तो बाई टी मिनट बोथ पाइप दोनों ओपन थे, तो ए प्लस बी फिल्स इन टी मिनट, टी इंटू 1/18 पार्ट ऑफ द टैंक, इतना आपका फिल हो गया, ठीक है। अब जो बाकी टाइम बच गया, कितना टाइम बच गया? टोटल 20 मिनट तक चल रहे हैं दोनों, है ना। इफ टैंक फिल्स टोटल 20 मिनट, तो जो बचा टाइम 20 मिनट टी तक केवल आपका ए टैप चलेगा, बी तो आपका बंद हो गया, है ना। फिर लिखा है फॉर सम टाइम देन बी टर्न्ड ऑफ, बी टर्न्ड ऑफ हो गया, तो अब केवल ए चल रहा है। तो कितना टाइम बचा? 20 टी टाइम पर केवल ए चला, है ना। और आप कह सकते हैं ए फिल्स इन 20 टी मिनट। ए ने कितना फिल किया? 20। ए जो है 1 मिनट में फिल करता है 1/30 पार्ट 1 मिनट में, तो 20 टी टाइम में फिल करेगा 20 टी इंटू 1/30 पार्ट ऑफ टैंक, इतना फिल करेगा। इतनी बात ओके है, ठीक है। तो ए 1 मिनट में कितना फिल कर रहा है? 1/30 फिल कर रहा है, तो ए 20 टी टाइम में 20 टी इंटू 1/30 पार्ट फिल करेगा। अब ये जो पार्ट है, ये किसने फिल किया है? केवल ए ने फिल किया है। ये पार्ट किसने फिल किया है? ए और बी दोनों ने मिलकर फिल किया हुआ है, और दोनों मिलकर करेंगे तो आपका पूरा का पूरा एक टैंक फिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि t/18 ये वाला हो गया, प्लस 20t-/30 दोनों मिला के आ जाएगा आपका 1, दोनों की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। t/18 प्लस 20 - 30 दोनों मिला के 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा दोनों? क्योंकि ये ए और बी दोनों ने फिल किया है, और केवल ए ने फिल किया। जब दोनों मिला के 20 और कुल मिला के आपके 20 मिनट आपका टैप चल गए, और दोनों मिला के 1 टैंक आपका फिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके ठीक है कैलकुलेट करनी है। t/18 प्लस 20/30 अलग अलग कर दिया,
t बाई 30 इज इक्वल्स टू 1, इसको उधर भेज देते हैं, तो t बाई 18 माइनस टी बाई 30 इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो 1 माइनस 2 बाई 3, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा 18 और 30 का 90 है ना, ये हो गया आपका 5t, ये हो गया आपका 3t इज इक्वल्स टू 1 बाई 3, तो ये हो गया आपका 2t, हो जाएगा 90 बाई 3 30, और ये जाएगा t इज इक्वल्स टू 15 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 15 मिनट तक ए और बी दोनों चल रहे थे और आखिरी के 5 मिनट केवल टैप ए चला और आपका पूरा टैंक फिल हो गया। तो 15 मिनट तक ए और बी दोनों चले, उसके बाद बी बंद हो गया, बच के 5 मिनट में केवल बी चला, सॉरी केवल ए चला और दोनों आपका टैंक आपका फिल हो गया। अगले क्वेश्चन प्रयास करते हैं। 2 pipe can fill a tank in 20 minutes and 24 minutes. A drain can empty tank by 3 liters per minute. All 3 pipes are working together. Fill tank in 15 minutes. Find capacity of the tank. तो चलिए आप अपने स्तर पर प्रयास करिए और मैं अपने स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और ये डेफिनेटली हो सकता है कि आपको और मेरा भी प्रॉपर मैच ना करे, कि डेफिनेटली कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फिर भी हम प्रयास करते हैं और मैं अपने स्तर पर उसको बनाने का आपको समझाता हूँ। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि जो एक अननोन जो टैंक है, ड्रेन कैन एम्प्टी टैंक इन x मिनट मान के चलता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है कि जो ड्रेन है, ड्रेन एम्प्टी टैंक इन x मिनट, ये फिलहाल मैंने कंसिडर करके चला कि x मिनट ड्रेन टैंक को एम्प्टी कर देता है। नाउ अब मैंने स्टार्ट करते हैं। तो जो आपको जो इसको अगर आप पाइप 1 पाइप 2 कर देते हैं, तो आप पाइप 1 है ना, पाइप 1 कैन फिल इन 1 मिनट, सीधा मैं इसे ही स्टार्ट कर रहा हूं है ना। तो पाइप 1 कैन फिल टैंक इन 1 मिनट इक्वल्स टू 1 बाई 20 पार्ट ऑफ द टैंक, 1 बाई 20 पार्ट ऑफ टैंक, ठीक। पाइप 2 कैन फिल इन 1 मिनट, ऑफ कोर्स 1 बाई 24 पार्ट ऑफ द टैंक। एंड पाइप 3 एम्प्टी, ये फिल की तो बात नहीं होगी, पाइप एम्प्टी ड्रेन है ना, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1 बाई x पार्ट ऑफ टैंक, ठीक। बिकॉज ड्रेन एम्प्टी टैंक इन x मिनट, देयरफॉर इन 1 मिनट, तो पाइप 3 एम्प्टी इन 1 मिनट, 1 बाई x पार्ट ऑफ द टैंक। तो जो पाइप 1 है, पाइप 1 मिनट में 1 बाई 20 पार्ट फिल करेगा, पाइप 2 1 मिनट में 1 बाई 24 पार्ट फिल करेगा, पाइप 3 एम्प्टी करेगा 1 मिनट में 1 बाई x पार्ट ऑफ द टैंक, क्योंकि हमने इसको लिया है कि x मिनट में एम्प्टी हो जाता है। तीनों को मिला देंगे, पाइप 1 प्लस पाइप 2 प्लस पाइप 3 फिल्स इन 1 मिनट, फिल्स इन 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 24 माइनस 1 बाई x पार्ट ऑफ द टैंक। ये फिल हो रहा है, फिल हो रहा है, एम्प्टी हो रहा है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। गिवन, अब गिवन की बात करते हैं। गिवन में दिया हुआ है पाइप 1 प्लस पाइप 2 प्लस पाइप 3 फिल्स टैंक इन, क्वेश्चन में क्या दिया है 15 मिनट फिल करते हैं। ऑल 3 पाइप वर्क टुगेदर फिल्स टैंक्स इन 15 मिनट, तो पाइप 1 पाइप 2 पाइप 3 फिल्स टैंक्स इन 15 मिनट, ये गिवन है। देयरफॉर पाइप 1 पाइप 2 पाइप 3 fills in 1 minute is equals to 1 by 15 part of the tank. अब इक्वेशन बन जाएगी पाइप 1 प्लस पाइप 2 प्लस पाइप 3 फिल्स इन 1 मिनट, पाइप 1 प्लस पाइप 2 पाइप 1 प्लस पाइप 2 प्लस पाइप 3 फिल्स इन 1 मिनट। ये हो गया आपका, दोनों सेम ही चीज़ है, 1 by 15 part of the tank and 1 by 20 plus 1 by 24 minus 1 by x part of the tank। बात एकदम क्लियर है। पाइप 1 plus 2 plus 3 fills in 1 minute, 1 by 15 part of the tank, and pipe 1 2 3 fills in 1 minute, 1 by 20 1 by 24 minus 1 by x part of the tank। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुए, दोनों आपस में सेम हुए। तो 1 by 20 plus 1 by 24 minus 1 by x equals to 1 by 15। सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 by 20 plus 1 by 24 minus 1 by 15 is equals to 1 by x। एलसीएम आ जाएगा हमारा 120,
ये जाएगा आपका 6, 5 एंड 8, 6, 5, 11, 8, 1/40 इज इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्या हो गया 40 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया कि 40, अगर आपका केवल ड्रेन काम कर रहा है तो 40 मिनट में टैंक को खाली कर देता है ना। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि हमने क्या ड्रेन एम्पटी टैंक इन 40 मिनट, 40 मिनट केवल ड्रेन का ड्रेन टाइम 40 मिनट। अब बात करते हैं ड्रेन के पावर की। क्वेश्चन लिखा हुआ ड्रेन कैन एम्पटी टैंक इन 3 लीटर पर मिनट। जो ड्रेन है ना, ड्रेन एम्पटी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 3 लीटर। क्वेश्चन में गिवन है कि ड्रेन एम्पटी 3 लीटर क्वेश्चन में गिवन है। देयरफॉर ड्रेन एम्पटी इन 40 मिनट, 40 मिनट कितना खाली कर देगा वो? ऑफ कोर्स 40 × 3, 120 लीटर, राइट। तो 1 मिनट में कितना 1 मिनट में वो 3 लीटर एम्पटी कर दे रहा है। तो 40 मिनट में 40 × 3 लीटर एम्पटी कर देगा, तो 120 लीटर एम्पटी कर देगा। तो यही हो जाएगी टैंक की कैपेसिटी। 1 मिनट में 3 लीटर एम्पटी हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, तो 40 मिनट में 40 × 3, तो 1 लीटर आपका, तो टैंक की जो कैपेसिटी होगी 120 लीटर की होगी और ड्रेन उसको 40 मिनट में एम्पटी कर सकता है। ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या करेंगे। पाइप ए कैन फिल द टैंक 2 times faster than pipe B. If both pipe A and B running together can fill the tank in 24 minutes, find how much time will pipe B alone take to fill the tank. चलिए वीडियो को पॉज खुद से प्रयास करके देखिएगा। एनीवे आई प्रोसीड इन माई वे। यहाँ लिखा है पाइप ए कैन फिल द टैंक 2 times faster than pipe B। तो पाइप ए की स्पीड ज़्यादा है, तो अपन ले लेते हैं, है ना। सो लेट पाइप ए फिल टैंक इन x मिनट हम मान के चलते हैं। तो पाइप बी को ज़्यादा टाइम लगेगा। पाइप बी फिल टैंक इन 2x मिनट, क्योंकि पाइप है ना, पाइप ए कैन फिल द टैंक 2 times फास्टर देन पाइप बी। तो पाइप बी को ज़्यादा टाइम लग रहा है, डबल टाइम लगेगा। तो पाइप ए को अगर x मिनट लगेगा तो पाइप बी को 2x मिनट लगेगा, ठीक। पाइप ए फिल टैंक इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना टैंक फिल करेगा पाइप ए? ऑफ कोर्स 1/x पार्ट ऑफ टैंक, 1/x पार्ट ऑफ द टैंक। एंड पाइप बी फिल्स इन 1 मिनट। पाइप बी 1 मिनट कितना फिल करेगा? 1/2x पार्ट ऑफ टैंक। दोनों को मिला देते हैं, तो A + B फिल्स इन 1 मिनट। A + 1 मिनट में कितना फिल, दोनों ऐड कर देंगे, 1/x + 1/2x पार्ट ऑफ टैंक, पार्ट ऑफ टैंक। तो A + B फिल्स इन 1 मिनट, दैट इज इक्वल्स टू 1/x + 1/2x पार्ट ऑफ द टैंक। अब क्वेश्चन पर जाते हैं। यहाँ लिखा है A and B रनिंग टुगेदर कैन फिल टैंक इन 24 मिनट। तो A + B फिल टैंक, एक गिवन की बात हो रही है। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन हमें दिया हुआ है कि A + B फिल टैंक इन 24 मिनट, या ये भी हम कह सकते हैं कि A + B फिल्स इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/24 पार्ट ऑफ टैंक। ये बात इक्वेशन बन गई। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, A + B fills in 1 minute, A + B fills in 1 minute, A + B fills 1 minute, 1/24 part of tank, A + fills 1 minute, 1/x + 1/2x part of the tank। दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, इक्वल है ना। A + B fills in 1 minute, A + B fills in 1 minute, both are equal। तो क्या इक्वेशन बन गई? 1 + x 1/2x इक्वल्स टू 1/24। एलसीएम ले लिया अपन ने, 2x ये हो गया अपना, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 24। सॉल्व करने पर कितना हो गया हमारा? 3 × 24/2 इज इक्वल्स टू x। तो x इक्वल्स टू 36 मिनट। तो आपका A जो लेगा 36 मिनट लेगा और B लेगा 72 मिनट, है ना। तो आपका A कह सकते हैं, A लेगा 36 मिनट और B लेगा 72 मिनट, और दोनों को एक साथ मिला करके जब जॉइंटली भरेंगे तो 24 मिनट में टैंक फिल कर देंगे।